ओके, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक किडनी इंजरी ना, यानी कि पेशेंट को किडनी इंजरी एक तो सडन होगी ना, एब्रप्ट होगी, फॉर एग्जांपल किसी टॉक्सिन्स की वजह से हो गई है, या आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहे हो तो आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, या आपको हाइपरटेंसिव थे, मतलब अर्ली हाइपरटेंसिव हो और आपने उसको देखा ये डायबिटीज़ की वजह से। अच्छा, ज़्यादा जो याद रखना है कि हाइपरटेंशन की वजह से ना वो क्रॉनिक किडनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक्यूट और क्रॉनिक में अगर आप जनरल कोई आपसे पूछ लेना कि जनरल इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये मेडिसिन का क्वेश्चन है कि इनमें ये डिफरेंस आप याद रखें कि एक्यूट जो है ना वो सडन हो जाता है, रैपिड हो सकता है और रिवर्सिबल होता है। जो क्रॉनिक होता है ना वो तो लेट ऑनसेट होता है, और पेशेंट की जब तक 25% तक उसका फिल्ट्रेशन रह जाती है ना, या फॉर एग्जांपल 15 ml पर मिनट तक जब उसकी GFR इतना एस्टिमेटेड EGFR जो होता है ना वो उसको इतना कम हो जाता है, ठीक है, तब जाके कई पेशेंट को बचता है। और वो ये तो रूटीन टेस्ट वगैरह करवा रहा होता है, उसमें पता चल जाता है कि यार इस बंदे को जो तो है ना, या डायबिटीज़, या आप ये समझो कि उसको हाइपरटेंशन थी पिछले 10 सालों से ना, तो उसने अपनी रूटीन एग्जामिनेशन वगैरह किडनी वगैरह की नहीं करवाई है, तो अब उसकी किडनी जो है ना वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के स्टेज 3 या स्टेज 4 पे या इस तरह ना, क्योंकि ये इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि बंदे को पता नहीं चलता क्रॉनिक में ना, ठीक है। और एक्यूट में ये है कि ये जो है ना ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, और ये वाली जो है ना ये रिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल आपको डिहाइड्रेटेड या कुछ रहे, या आपको वॉल्यूम लॉस हुआ, या कुछ भी ऐसा केस हुआ, मैं आपको समझाऊंगी भी कैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी किस तरह होती है, ठीक है। और क्रॉनिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती तो हाइपरटेंशन की वजह से। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, तो आपने अपनी रूटीन एग्जामिनेशन करवानी है किडनीज़ की, ठीक है, बहुत ज़रूरी। किडनी का साइज़ बहुत छोटा सा हो जाता है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही होती है, GFR बहुत कम हो जाता है, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही। नॉर्मल GFR आपको पता है कितना होता है, 90 ml पर मिनट, इस तरह 17.3 मीटर स्क्वायर या क्यूब को इसका वो है उतना होता है। इसमें GFR आपका 15 to 20 जब ml तक हो जाएगा ना पर मिनट, तो तब आपको जाके पता चलेगा, यानी आपने रूटीन टेस्ट करवा लिया या कुछ करवा लिया, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई आप तो CKD की पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी हमने पढ़नी, एक होता है प्री रीनल कॉज, एक होता है रीनल कॉज, एक होता है पोस्ट रीनल कॉज, ठीक है। प्री रीनल कॉज मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसी किडनी इंजरी इस वजह से हुई है कि आपकी रीनल से पहले, यानी किडनी से पहले आपको कोई इशू था, ठीक है। किडनी से पहले आपको क्या आता है, पूरा वास्कुलर सिस्टम आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप ले लें कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, या आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई है, या आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का बर्न हुआ है, आपकी बॉडी सारा फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई है, ठीक है, यानी कि आपका फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, आपके ब्लड में फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि आपके जो रीनल आर्टरी है ना वहाँ से ब्लड जा रहा है किडनी को, किडनी से वो सारे फिल्टर्ड आउट हो के, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिल्टर्ड आउट हो के डिस्टल कॉलोरेटेड ट्यूब्यूल में मैक्यूला डेंसा के पास जाएगा, यहाँ पे मैक्यूला डेंसा के पास चला जाएगा। डिस्टल कॉलोरेटेड ट्यूब्यूल्स में स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा कि भाई कि रीनल आर्टरी में जो है वो ब्लड कम आ रहा है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी कम हो रही है। इट मीन्स कि हमारा जो वो है ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो ये क्या रिलीज़ कर देगा, रेनिन रिलीज़ करेगा, रेनिन जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन से क्या होगी, वाजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा रीनल आर्टरी, पहले ही ब्लड कम आ रहा था, मतलब फिल्ट्रेशन कम हो रही थी, अब उसकी वाजो कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, ठीक है, तो किडनी की सप्लाई और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी, किडनी को ब्लड और प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, ठीक है। किडनी के कुछ एरियाज़ में हो सकता है इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, ठीक है, जिसकी और हो सकता है उस एरिया में नेक्रोसिस होने शुरू हो जाए, और GFR वगैरह सब कुछ कम हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से ये सारा मैकेनिज्म आपके पास क्या होता है, इन सब की वजह से आपके पास क्या होता है कि किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है, और ये सडन होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, तो ये उस केसेस में होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। रीनल आर्टरी में जब ब्लड आया वो बहुत कम था, तो ये फिल्टर भी ब्लड जो हुआ, फिल्टर जो फ्लूइड वगैरह वो भी कम थे, ये फिल्टर फ्लूइड यहाँ से क्रॉस होकर सारे लूप ऑफ हैनले से होके कहाँ पे आ गए, DCT पे आ गए। DCT में मैक्यूला डेंसा थे, उन्होंने सेंस किया कि भाई सॉल्ट और सोल्यूट और वाटर वगैरह जो बहुत कम आ रहा है, ठीक है, उसने क्या, मुझे तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, पर ये समटाइम हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, रेनिन को रिलीज़ किया, रेनिन ने एंजियोटेंसिन वो सारी प्रोसेस हुआ, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ से तो ब्लड और ज़्यादा नैरो होगी ना रीनल आर्टरी, तो जाहिर सी बात है जब रीनल आर्टरी नैरो होगी तो एफरेंट आर्टरियोल्स में भी ब्लड कम आएगा, जब ब्लड कम आएगा तो GFR और ज़्यादा कम हो
पहुंच जाएगा तो किडनी और ज़्यादा डैमेज और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही होता है कि हमारे यहाँ से डिस्टल कनेक्टिव्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में हमारे पास एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। और एडीएच के भी होते हैं, एडीएच क्या करते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। सब कहते हैं कि भाई फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाओ 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 ना, एज रिजल्ट क्या होता है, किडनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर कोई वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई, ये है हमारे पास प्री रीनल कॉज। अब रीनल कॉज क्या, फॉर एग्जांपल आपका जो ग्लोमेरुलस है ना, हो सकता है ये फूड प्रोसेस लॉस हो चुके हैं, हो सकता है कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज वगैरह हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है, वो प्रॉपर से जो है वो उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो डैमेज हो गई है, ठीक है। कोई भी ऐसी कॉज आ सकती है, ठीक है। पोस्ट रीनल कॉज कहते किडनी की बात अब क्या आता है, यूरेटर आता है, अगर ब्लैडर आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यूरेटर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आएगी, ठीक है, या तो कोई भी स्टोन हो गया है, स्टोन वगैरह हो गया ना, तो स्टोन ने यूरेटर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। या तो ब्लैडर में नेक में आके स्टोन फंस चुका है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे किडनी है और किडनी से यूरेटर आ रहा है, यूरेटर से ये हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है, ये इस साइड की किडनी है और सारे आके ब्लैडर में, अब ब्लैडर की जो नेक है ना, यहाँ पे स्टोन आ गया है, इसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वाटर फ्लूइड और रिटेन होता रहेगा और किडनीज बड़ी हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से पोस्ट रीनल कॉज इसकी ये हो गई, ठीक है। इसमें कोई भी इसमें आप ये लिख लें कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और रीनल कॉज में आप लिख लें कोई भी ग्लोमेरुलर डिजीज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या, इसके क्लिनिकल फीचर्स के क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे करेगा, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट, ठीक है, ओलिगोयूरिया होगा, यानी कि उसको बहुत कम यूरिन आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा प्रॉपर्ली ना, तो एन यूरिया तो बिल्कुल यूरिन होगा ही नहीं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाएगा, उसमें हाइपरटेंशन होगी और उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन ये सब ज़्यादा होंगी, क्यों, क्योंकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रही है, आपका जीएफआर बहुत कम है, आपको सीरम क्रिएटिनिन भी ज़्यादा हो गया, आपको ब्लड यूरिन नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो गया, आपको और फ्लूइड वगैरह सब रिटेन हो रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी रेज हो जाएगा और आपका यूरिन आउटपुट भी बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉनिक किडनी इंजरी। इसमें आपके पास क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि आपको पता है किडनी क्या करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करती है, ठीक है, बहुत सारे आयंस वगैरह को, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है, इस तरह मतलब आयन की बैलेंस का किडनी का काम है ना, ठीक है। अब पेशेंट जो है ना वो 10 साल का हाइपरटेंसिव है, विद टाइम उसकी किडनी ख़राब होती इतनी ख़राब हो गई है कि किडनीज की ट्यूब्यूल्स से एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन होती है वो सब डिटोरिएट हो गई हैं, उसकी ग्लोमेरुलस जो है ना वो भी डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयंस वगैरह जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एक पंप होता है स्पेसिफिक, जिसमें से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन होती है, वो काम नहीं कर रहा, कैल्शियम आपका एक्सक्रीट हो जा रहा है, पोटाशियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता जा रहा है, जब पोटाशियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता जा रहा है तो आपका हाइपरफॉस्फेटीमिया वगैरह होता है, सॉरी हाइपरकैलीमिया वगैरह होता है। हाइपरकैलीमिया आपको क्या काज करता है, कार्डियक अरिथमियास वगैरह कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉरी मैंने आपको यहाँ पे वो किया, कैल्शियम का एक्सचेंज होता है यहाँ पे उसके साथ फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो फॉस्फेट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम एक्सक्रीट होता जा रहा है और फॉस्फेट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ठीक है। तो फॉस्फेट हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है, जब फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है तो हमारे स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड हार्मोन को, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम की पोटाशियम की सॉरी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाते हैं और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। तो जब हाइपरपैराथायराइडिज्म तब होगा जब आपके पास ब्लड ये देखेगा कि आपके पास ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम है, फॉस्फेट लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को अक्सर हाइपरपैराथायराइडिज्म भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ को क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसी वजह से, क्योंकि आपके पास हो सकता है कार्बोनेट आयंस कम हो गए हों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक जो है ना एक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो किडनी मेंटेन करा होता है, अब किडनी प्रॉपर ना फिल्टर करी है, ना प्रॉपर ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन हो रही है, ना ट्यूब्यूल्स सेक्रीशन हो रही है, ना ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो प्रॉपर फंक्शंस नहीं हो रहे। हम इनको डिटेल सीकेडी को हम डिटेल एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। सिर्फ जनरल से आपने सिर्फ इसके फीचर्स जहन में रखने हैं। किसी किडी के पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ बहुत कॉमन होंगी, ठीक है, हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, ठीक है, कैल्शियम कम होंगे, पैराथायराइड हार्मोन्स उसके सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह होगी, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आपके पास याद रखना कि आपके पास बोन भी बहुत ज़्यादा बोन डिजीज़ भी आपको हो जाती है, क्योंकि आपकी बोन क्या है, बोन में कैल्शियम है ना, तो अभी ये कैल्शियम के अगर एक्सक्रीट हो रहा है, कैल्शियम आपकी बॉडी से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या इसकी वजह से आपकी बोन डिजीज़ हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन बहुत वीक होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को हाइपरपैराथायराइडिज्म
हो जाता है, एसिडोसिस हो रही होती है, फॉस्फेट लेवल बहुत ज़्यादा, तो इन सब के इन्वेस्टिगेशंस को देख के बंदा कहता है कि यार ऐसे ना हो, क्योंकि हाइपरटेंसिव भी हो सकता है इसको सीकेडी हो, अदरवाइज सीकेडी आपके पेशेंट के तो जल्दी आप डायग्नोज नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस कि वो प्रॉपर स्टेज 3 स्टेज 4 में चला जाता है, तब जाके पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ ग्लोमेरुला। अब ग्लोमेरुला की ग्लोमेरुलस में कौन कौन डिजीज़ हो सकती है। अब हमारा सही पेरिनल पैथोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जो है जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हो वो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।